नाचियल जिन। मैं नया प्रोसिक्यूटर इंचार्ज कांकी सियाक हूँ। हम पहले भी मिले हैं। मैंने केस रिपोर्ट को स्कैन किया है और बेमैन हो को तुमने मारा, ये बात तुम खुद कहोगे। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। तुम कहना क्या चाहते हो? कि उसने उस आदमी को नहीं मारा है। ओह, हेलो कहना तो भूल ही गया। आज से ना केवल जिन को प्रेजेंट हम करेंगे। मैं हूँ कोतेरेम। मैं स्यूजेइन हूँ। तुम दोनों, क्या तुम विक्टिम नहीं हो? नहीं, मैंने तो कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं की। तुमने की है? मैंने तो की, पर मैंने कहा कि ये सब गलत फहमी है। ये तो बस एक छोटा सा प्रैंक था, जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ करते हैं। यानी हम लोग एक दूसरे से किसी भी केस से जुड़े नहीं है। वैसे भी सबूत और गवाही भी है। तुम्हारे लिए भी इस बार आसान नहीं होने वाला है। तुम हांगकांग न्यू केमिकल केस से भी जुड़े हो। क्या तुम एक साथ दो मामलों को संभाल सकते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों ही अलग अलग केस हैं? दोनों मामलों के पीछे संग के जुन का हाथ था। मतलब कि हैंग कैंग का। प्लेंटिफ द्वारा प्रस्तुत किए गए इंटरनल डॉक्यूमेंट्स की रिव्यू करने के बाद पता चला कि ये सब कुछ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी थे। फॉर्जरी के किस सबूत के आधार पर? एक एम्प्लॉय ने क्लेम किया है कि उसे फोर्स किया गया था ये डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। ये रहे उसका लिख के टेस्टिमनी। ली योंग डियोक वेस्ट मैनेजमेंट टीम नंबर 3 से है और एक क्लीन एनवायरनमेंट में वो काम करके खुश था कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगा। जो तेहुन सेम टीम से, जिसने ये गवाही दी है कि ये बहुत ही नाइस एनवायरनमेंट था, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी लंच खाने के लिए वहाँ पर कभी कभी ले आता था। ये लोग कंपनी में काम करते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी लिखवाया जा सकता है। हो सकता है इन पर जबरदस्ती की गई हो और मजबूरी में आकर इन्होंने ये सब लिख दिया होगा। और ये देखिए कुछ मेडिकल एग्जाम रिपोर्ट्स एम्प्लॉयज के, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्हें नकली डॉक्यूमेंट्स के लिए फोर्स किया गया था। सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट किया गया था। तो एक बात बताइए, पानी और मिट्टी की क्वालिटी रिपोर्ट में से TPX गामा को क्यों निकाल दिया गया? वो भी 3 सालों के बोंगसारी गाँव के टेस्ट में से। हैंगकैंग न्यू केमिकल ने टेस्ट क्यों करवाया, जबकि बोंगसारी गांव के लोगों ने टेस्ट करवाया ही था, और वो भी अपने पैसों से। और वो लोकल्स की सर्विस में था। एक छोटी मोटी लैब में से करवाया था, कोई पब्लिक ट्रस्टेड कंपनी में से नहीं। कंपनी कितना बड़ा है, इससे उसका क्या लेना देना है? इधर इधर। तुम्हें मिला क्या? पापा को पता चला तो मार डालेंगे। तुमने कहा था कि तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए थी ना? इस चीज की वजह से तुम्हें बहुत अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाएगी। चुन मेरी, जिसने ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट डिलीवर किया है, ये यूएस के एडवाइजर से एक लेटर है। दूसरे बच्चों के पेपर्स नकल करने के लिए उसे वार्न किया गया था और उसे एडवाइजर ने कुछ धमकी भरे ईमेल्स भी किए थे। और तो और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि चुन मेरी को एक्सक्लूड किया गया था लास्ट प्रमोशन से। शायद यही इसके ग्रज का रिजल्ट है। चुन मी री कोजमाई नाम के एक सामग्री के साथ आया था। सच कहूँ तो उन्हें अपने आविष्कार पर बहुत ही गर्व था, लेकिन इससे होने वाले फाइनेंशियल लाभ से भी ज्यादा जो लोग दर्द में थे उनके लिए बुरा लग रहा था, जो मर गई उनके लिए भी। इसलिए उसने अपने करियर को तबाह कर दिया और हांगकांग न्यू केमिकल के साथ बिल्कुल काम नहीं किया। इनफैक्ट वो उनके ऑपोजिट में जाने लगी। मैं सबसे विनती करती हूँ कि बदनामी से बच जाएं। गवाह नो मी सूक, क्या आपको इस डॉक्यूमेंट्स के पेशेंट्स याद हैं, जैसे ली जुंग टाक, किम सांग जून, हान हे सूक जो हॉस्पिटल आए? हाँ, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि वो आए क्योंकि उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे। क्या उन्होंने आपको बताया क्यों? उन्होंने कहा कि किसी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के भाप से आ रहा है। अगर पेशेंट की सोच और डॉक्टर का ओपिनियन एक हो जाए तो किसी को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। मैंने सही कहा ना? बताओ। हाँ, ज्यादातर मामलों में तो ऐसा ही होता है। क्या ये अजीब नहीं है? हांगकांग न्यू केमिकल के 1200 कर्मचारियों में से ऐसा क्यों है कि आखिरकार सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट टीम कॉस्माइक प्रोडक्शन से ही ये एक्सपीरियंस कर रही है? और चाहे आप इसे नाकार दे, लेकिन एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा। आप कौन है? वहीं रुक जाइए। बस वही रुक जाइए डायरेक्टर मैन। आपकी सब चीजें उस बॉक्स में डाल दीजिए जल्दी। ये CEO सॉन्ग का ऑर्डर है। ये CEO सॉन्ग जैसा ही लगता है, तो मैं खाली हाथ जाऊं?
ठीक है फिर। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? नहीं मैम, आप प्लीज समझिए, हमने बहुत सारी छानबीन की, पर लगता है कि एनवायरमेंटल लैब ने रिपोर्ट लीक की होगी। मैंने उन्हें चुप रहने को कहा था। कौन था वो? जैसे कि उन्हें सेफ कॉम्बो के बारे में पता था, लगता है कि वो लैब डायरेक्टर का बेटा है। उनके पास जाओ और कुछ दिनों के लिए देश छोड़ के जाने को कहो। ओके, मैं सब कुछ समझ गया। जरा रुको। इस केस में जितने विलेजर्स हैं उनका पता करो, उनके फाइनेंशियल और फैमिली सिचुएशन के बारे में पता करो और देखो कि कैसे मना सकते हैं। ओके। चाहे कोई भी हो, सब अपना फायदा पहले देखते हैं। ये बहुत अजीब है। टीपीएक्स गामा 2 साल पहले तक बिल्कुल भी नहीं मिला था। ये कैसे पॉसिबल है कि वो वहाँ नहीं था? 3 साल पहले जब हैंगकांग के नए केमिकल का वहाँ स्पिल हुआ था, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया था और एक बच्चे की मौत हो गई थी। वो पाइप में से लीक नहीं हुआ था, उसके लिए तो टाइम ही नहीं था। हम हैंगकांग की तरफ से उस केमिकल स्पिल के लिए आप सबसे माफी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा वापस नहीं होगा। आप हम पे भरोसा रखिए। तो आप ये बात मानते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस थे? क्या यह सच है? बताइए। हाँ मिस्टर को। डायरेक्टर मीन को दो। क्या डायरेक्टर मिन को फोन दूं? मिस्टर को का फोन है। हाँ, मिन बोल रही हूँ। तुमने मुझसे 3 साल पहले क्या बात छिपाई थी? क्या है वो? जब सेफ्टी सुपरवाइजर ने कॉल किया था तो मेरे बदले तुमने उसे जवाब दिया था। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए थी वो तुमने अपने पास ही रख ली। मैं अंधेरे में रहा और सीईओ बैंक पर शक करता रहा। मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या हुआ? कोयथे ने क्या कहा? ओयो, डायरेक्टर मीन, मेरा मतलब है जोकुंग हमारी बहुत मदद कर रहा है। उसने अपने सभी कामों के बारे में डिंग मारी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तायरम क्या कहता है, कितनी भी इंसल्ट करता है। मैं पलट कर जवाब नहीं दे सकती। लेकिन डायरेक्टर, सीईओ सोंग को दोष मत दो। सीईओ बैंग और मैंने उससे भी कुछ ज्यादा बुरा किया था। बकवास। आप और सीईओ बैंक कैसे कर सकते हैं? हमने किसी को मार डाला। वो बस एक 9 साल की बच्ची थी। क्या वो बच्ची यूरा हो सकती है? क्योंकि यूरा ट्रायल के दरमियान मर गई, सभी उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। हान कान न्यू केमिकल ग्रुप ने एडमिट किया कि उनके पाइप से लीक हुआ था। उन्होंने सबके सामने माफी मांगी और कहा कि वो उनके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन उसके बाद हान कान ग्रुप ने बीएनजी के साथ एक कंसल्टिंग एग्रीमेंट साइन किया। वो जी जो बीएनजी में है वो सुंग ग्यून न्यू से आया है, एक एक्स प्रोसिक्यूटर और एक बड़े बिजनेस फैमिली का बेटा। ट्रायल की वजह से हान कान न्यू केमिकल ने अपनी इज्जत खो दी। उनके शेयर्स नीचे गिरने लग गए। तब सुंग की जून ने शेयर्स खरीदे उस कंपनी को बचाने के लिए। बाद में मुझे पता चला कि सीईओ सुंग बीमार पड़ गए। उन्हें एक बहुत ही रेयर डिजीज हुई थी, वो भी अचानक। इस वजह से उन्हें अपनी कंपनी सुंग की जून को देनी पड़ी और उसने हान कान न्यू केमिकल यूज किया। थोड़े ही दिनों में हान कान न्यू केमिकल के स्टॉक फिर से बढ़ने लग गए क्योंकि उसने नए मटेरियल को पेटेंट किया। बहुत ही कम समय में सुंग की जून ने 100 बिलियन वॉन से भी ज्यादा कमाए। तायरन को रियलाइज हुआ कि सुंग ह्यूंगू और सुंग की जून ने उसे चेस के मोहरे की तरह यूज किया। सीईओ बैंक के साथ उसकी लड़ाई हुई और उसने बीएनजी छोड़ दिया। मतलब सिर्फ पैसों की वजह से? उन्होंने जानबूझकर वो जहरीला पदार्थ लीक किया जो लोगों को मारता है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बात का पता चले। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? और ऐसा करने का हक उन्हें किसने दिया? जब हम चुनमेरी से पहली बार मिले थे तब उसने कहा था कि छोटी कुर्बानियों से कभी भी देश का फायदा नहीं हो सकता, याद है? अगर रिसर्चर होकर भी उसके ख्यालात ऐसे थे तो सोचो कि कंपनी चलाने वाली फैमिली के ख्यालात कैसे होंगे। और डायरेक्टर मिन का क्या? क्या उन्हें ये सब पहले से ही पता था? ये है असली और बिना छेड़छाड़ वाले वाटर और सॉइल टेस्ट रिपोर्ट पिछले 4 सालों की। तब लीक हुआ ही नहीं था और ये है उसका सबूत। और क्या किसी तुम चांस इस केस से बाहर रहो, यही अच्छा होगा।
रुक। क्या? मैंने सुना आपको निकाल दिया। क्या आपको लगता है आपका पास काम करेगा? इसीलिए तो मैंने ये बनाया है। सिक्योरिटी रिकॉर्ड भी नहीं रहता है। चलो मेरे पीछे। लगता है ये एक फिल्म की तरह है। तुम्हें पता है मूवीज में ना, लड़का और लड़की एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करने बैठते हैं और वो किस करते हैं। मेरे पीछे चलो। तुमने मेरा जबड़ा तोड़ दिया। कौन है वहां पे? रुकिए। भागो। मुझे लगता है वो चले गए। इससे लगभग आपने मुझे डरा दिया। इतना सब होने के बाद आप सिर्फ एक किताब लेकर आ गई। अपराध और सजा। हाँ, हमने अपराध किया है। वो क्या है? लेकिन हमने ये किस लिए किया है? ओह, अरे बाप रे। ध्यान से सुनना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसी इंसान हूँ। मुझे सब कुछ ये फिल्म की तरह लग रहा है। हम्म। अटॉर्नी, बस थोड़ा इंतजार करो, वो भी तैयार हो रहा है। लगता है अब मुझे पता है मिस्टर ने ऐसा क्यों कहा था। अब सब समझ में आ रहा है। तुम्हें एक्सपीरियंस है ही कितना? कुछ लोगों को जिंदगी में परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। इनजस्टिस, बदला, खून की कोशिश। एक बेगुनाह इंसान भी परेशानी में पड़ सकता है और यही इस दुनिया की रीत है। और मैंने ऐसी चीजें बहुत देखी है। मुझसे दूर रहो। क्या? चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं। गिल्टी कॉन्शियंस, गुस्सा, शायद ऐसा ही कुछ होगा। मिस्टर को ये लड़ाई क्यों करना चाहते हैं? मुझे यकीन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे केस के लिए बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, केस से दूर रहना। जब से मैंने ये केस लिया है मुझे इसी चीज की उम्मीद थी। तुम्हारी बेटी डिफेंस लॉयर है? हाँ,
मैंने यही सुना। तुम्हें ये जान के बुरा लगना चाहिए, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। सच ये है कि वो एक वकील बन गई है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद है। उसे बस इसका एहसास नहीं है। कोई बात नहीं। एक बुक? हाँ, मैंने एक चीजों की लिस्ट बनाई जब से डायरेक्टर मेन वहां से गई है, और सिर्फ क्राइम और पनिशमेंट ही मिसिंग है। क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट। क्या मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूं? बस एक बुक के लिए? अगर उसने इसकी वजह से इतना बड़ा रिस्क लिया है तो जरूर कुछ मेजर होगा। अगर किसी को कुछ पता है तो ये वही होगा। इंटेरोगेशन के दौरान जैसा कि डिफेंडेंट ने हमसे कहा है कि बारिश के कारण उसे मर्डर करने की इच्छा महसूस हुई और किचन में पड़ी चाकू से उसकी मर्डर कर दिया। डिफेंडेंट ने बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज किया। उसे कन्फेस करने के लिए फोर्स किया गया था कि पुलिस ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ये वो जूते हैं जो कन्फेशन के बाद चियोल जिन के घर पे मिले हैं। जूते पर लगी मिट्टी को हमने एनालाइज किया, जो विक्टिम के सामने वाली मिट्टी से मैच हो गया है। और साथ ही ये है डिफेंडेंट की मेडिकल रिकॉर्ड। इससे हमें ये पता चला है उन्हें इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर था। आप इस रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी देखें। ये तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है और ये मेडिकल रिकॉर्ड प्रेजेंट किया है प्रोसिक्यूशन ने। उन्हें मकसद न मिलने का हताश भरा उपाय है तो ये। तुम्हें नॉर्मल लगता है अटॉर्नी यून सेंक्यू को चाकू मारना और दिन को उजाले में मारा गया था जिसे कोई जानता भी नहीं था। डिफेंडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन के अधीन था 3 अलग अलग हमलों के लिए। जब वो मिडिल स्कूल में था उसने एक स्टूडेंट के सर में एक हथौड़े से मारा था, एक को झाड़ू से अंधा कर दिया था, पेंसिल से किसी को मारा जिससे 4 हफ्ते तक इलाज चला। इन एक्शंस को देखते हुए ये बहुत स्पष्ट है कि डिफेंडेंट कोई मोटिव के बिना ही वायलेंस के लिए ट्रिगर्ड हो जाता है। ओह, उसने किसी को हथौड़े से मारा, झाड़ू से अंधा कर दिया और पेंसिल से मारा। इसने पेंसिल से ऐसे तो कैसे मारा कि ठीक होने में 4 हफ्ते लग गए। मिलॉर्ड, अगर इसने बचपन में ही लोगों को बुरी तरीके से मारा था तो इस पर केस होता, लेकिन इसे तो स्कूल ने सिर्फ पनिश किया। और ऐसा क्यों, कैसे बताऊं? इस घटना के बाद स्कूल को बहुत बड़ा डोनेशन दिया गया था। इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है? स्कूल को डोनेशन वाली कोई और नहीं पर SS सिक्योरिटी कंपनी थी। ये आदमी अपने आप को डायरेक्टर बताते हैं पर CEO है सियोडोंग सू। ये कंपनी SS सिक्योरिटी मेनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है हैंगकेंग ग्रुप के CEO संगयन गू को। नाम अलग पर सब जुड़े हुए हैं, हैंगकेंग ग्रुप से एफिलिएटेड। ये सिर्फ एक धारणा है। 19 और कंपनियां हैं जो हैंगकेन ग्रुप को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है। एक चीज तो बताना भूल ही गया, ये सभी लोग एक ही आदमी का ऑर्डर मानते हैं और वो है CEO संगयन गू। सिक्योरिटी डिवाइसेस या फैक्ट्री सिक्योरिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। डिफेंस अटॉर्नी, आपका पॉइंट क्या है? क्यों SS सिक्योरिटी ने डोनेशन दिया? उनका डिफेंडेंट के क्राइम से कोई भी लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी क्यों? और विक्टिम को मिलता है बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन। सोचने लायक एक और चीज है, ना केवल जिनके पिताजी जो उस वक्त बेरोजगार थे उन्हें सिक्योरिटी टीम लीडर बनाया गया हैंगकेंग केमिकल में। ये बात डाउटफुल नहीं लगती? मतलब साफ है, जिस इंसान ने असल में क्राइम किया था वो ना केवल जिन नहीं था पर वो था इसका क्लासमेट और हैंगकेंग ग्रुप का वारिस। उसका नाम है संकी जून। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संगडोंग सू और संकी जून को यहाँ बुलाने की, क्योंकि प्रोसिक्यूशन डिफेंडेंट ना केवल जिन के पास्ट को मोटिव बता रहे हैं, उस वक्त असल में हुआ क्या था ये सच्चाई जानना अब जरूरी हो जाता है। ये केस यून डूही की केस की तरह नहीं निकलेगा। ऐसा हो तो बेहतर होगा। तुम इस केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर पाओगे? लेकिन अभी भी वो तुम्हारे पापा है, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? या फिर तुम भी सनबे की तरह बन चुकी हो जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है? ये सच्चाई का पता लगाने के लिए है। पिता, दादा, दादी और दूर के रिश्तेदारों से बचने का कोई कारण नहीं है। सनबे को शायद सच्चाई की परवाह नहीं है।
कोई वकील बिना कुछ किए सच्चाई का पता कैसे कर सकता है? वो कोई भगवान नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान भी सच्चाई जान सकते हैं, फिर चाहे उसकी दूरी 4380 नैनो सेकेंड स्प्लिट सेकेंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 35 ही क्यों ना हो। सच्चाई की तलाश करने का तुम्हारी सोच इस केस में दबाव डाल रही है। एनवायरमेंटल केस पर। प्रोसिक्यूटर काम, आप जस्टिस को ढूंढने के लिए प्रोसिक्यूटर बने हैं। क्या आपको सच में ये लगता है कि नाचुअल जिन कल्प्रिट है? तुम्हें नहीं लगता कि वही कल्प्रिट है? इसलिए मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ और तुम सिर्फ एक वकील। वापस आकर कैसा लग रहा है अपने ही ऑफिस में? तुम्हारा मतलब है वापस आ जाओ? तुम मुझे चिढ़ा रही हो या कुछ और? यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सोचा ये इतना आसान था। लानत है। मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही थी। मुझे लगता है कि तुमने जब से मुझे बुलाया है बहुत हताश हो। मुझे लगता है गोईठे कभी कभी मददगार हो सकता है। मैं तुम्हें सच बोलना चाहती हूँ। अगर तुमने इस केस में मेरी मदद की तो चेयरमैन ने प्रॉमिस किया है कि सिर्फ तुम्हें पोजीशन बैक नहीं देंगे, रिटायरमेंट तक जॉब सिक्योर कर देंगे। शुरुआत करने के लिए ये मेरी स्थिति थी। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलना है। BNG से जी हटा दो। देखिए मिस्टर बैंक, सुनिए मेरी बात। सिर्फ हांगकांग न्यू केमिकल नहीं, लेकिन वारिस संकिन जून खंडहर में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा लगता है तुम मेरे साथ सौदेबाजी करने की कोशिश कर रही हो। सही है, सन की जून तुम्हारा भतीजा है ना? ये तो मैं भूल ही गया था। बस मेरे पास इतना ही है। आई एम सॉरी। मैं इतनी बुरी इंसान हूं जिसने ऐसा कुछ छुपाया, ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं बेहतर हूं, ऐसा जताया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आई एम सॉरी, सच में शर्मिंदा हूं। उसे अभी अकेला छोड़ दो। क्या आपने सुना? हाँ, डायरेक्टर मिन कहाँ है? उसने माफी मांगी और चली गई। उसने अब माफी मांगी? उसने माफी मांगी है? कितनी बेशर्म है। वो ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो सबसे ईमानदार है। मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा कोई मिल गया जिसे मैं प्यार करता हूँ। मुझे यकीन है उसने बहुत कुछ सहा है। फिर भी ये सही नहीं है। लेकिन गोइथे के बारे में कैसे? उसे हर चीज में दोषी ठहराया। बैंगदे ने उसे इतना परेशान किया, फिर भी उसने कभी महसूस नहीं कराया। बैंगदे ने मेरा भी इस्तेमाल किया। मैं अब भी बहन को फोन करके बोलता हूँ कि उसे छोड़ दे। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा ही कहना चाहती हूँ। मैं क्यों करूंगा? भले उसे बैंगदे ने मदद की थी, लेकिन ये सब हुआ ये वो बच्ची थी। ये बिल्कुल गलत है। माफ करना। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सिर्फ एक वकील है जो उसका बचाव कर सकता है, और वो आप है, अटॉर्नी यून। क्या आप अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे? क्या आप अपने पिता को कभी माफ कर सकते हैं? देख लिया, आप ये बात सह नहीं सकती और आप मुझे बता रही हैं। मैं उससे सहमत तो नहीं हो सकती, लेकिन उसे समझ तो सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लॉयल्टी है या एहसान है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। भले ही मैंने उन्हें चोट पहुंचाई हो, वो अभी भी सहते हैं। हालांकि तुम उन्हें देख नहीं सकते जिन्हें मिस करते हैं। आपको दिखाए गए प्यार की वजह से आप इनकी मदद नहीं कर सकते, और उन्हें शायद पता भी नहीं है। एक इंसान उनके दिल में
रह सकता है और बार बार उन्हें हर्ट भी कर सकता है। भले ही ऐसा हो, वो जानता था कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ना होगा क्योंकि इंसान ऐसे ही कमजोर होते हैं। शायद इसलिए हमें कानून की जरूरत होती है। हम मूर्ख हैं और भावुक हैं। हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं। हम दूसरों को जज नहीं कर सकते। सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर जस्टिस क्या है वो डिसाइड करते हैं। भले ही कभी कभी हम हथियारों को छोड़ देते हैं और ऐसे इंसान को सजा देते हैं जिसने कुछ किया ही नहीं है, जिसे फंसाया गया है, लेकिन इसके बिना हमारा समाज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या अटॉर्नी यून कहाँ पर है? वो तो अभी भी चले गए। उन्होंने नोटबुक में कुछ लिखा और फिर चले गए यहाँ से। कुछ ना कुछ अर्जेंट रहा होगा। तुम बहुत मैच्योर्ड हो सेजिन। बहुत ही मार्मिक भाषण था। मैं आप दोनों से बात नहीं कर रही थी। ये बहुत ही टफ रहा होगा। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आपको बहुत दुख हुआ होगा। मैं रोना बंद करो। मैं तुमसे और प्यार करूंगा और रो मत। हे भगवान, क्या आप नहीं जानते आपकी ताकत को कैसे कंट्रोल में रखे? मैं तो ठीक हूँ, ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे माफ करना। तुम ठीक तो हो ना? आंखें खोलो, जागते रहो। तुम ठीक हो ना? इतना काफी होगा। अगर तुमने अपना काम अच्छी तरह से किया तो तुम्हें तुम्हारा जॉब मिल जाएगा। डिफेंडेंट की कार में पुलिस को ये रेनकोट मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे खून लगा है। ये देखिए, डीएनए टेस्ट के मुताबिक पता चला है कि ये बेमैन हो का खून है। क्या इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है? एक स्लैंग है SPO यानी सडनली पॉप्ड आउट, जिसका मतलब है अचानक बाहर आ जाना। प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किया है वो एग्जाम्पल है SPO का। ये मेजर सबूत है जो कन्फेशन होने के महीनों तक गायब रहा, लेकिन अचानक अब बाहर आ गया। मतलब क्या पुलिस ने कार चेक करते वक्त लापरवाही बरती और वो ट्रंक को चेक करना ही भूल गए? या फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने नकली चाबी बनाने वाले को बुलाया, लेकिन उसे वो चाबी लेने के लिए यूरोप तक जाना पड़ा, या फिर उसका इंतजार करते हुए एयरपोर्ट पर खड़े रहना पड़ा? डिफेंस, मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि इतने मेजर सबूत को डिफेंडेंट ऐसे ही कहीं रख दे, ये हो ही नहीं सकता। इस बात से मुझे यूंदो ही का केस याद आ जाता है जो अभी अभी हुआ था। प्रोसिक्यूटर कैंग सियोक भी उस केस में प्रोसिक्यूटर ही थे। मिलॉर्ड, ख्याली पुलाव पकाने के अलावा ये मुझे और कुछ नहीं लगता। मैं सबूत में देरी के लिए पुलिस से एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। इस घटना के बाद प्रतिवादी ने जियोल जिन ने अपनी कार को बर्बाद कर दिया, लेकिन जिस ब्रोकर ने कार खरीदी उसे लगा कि इसकी कंडीशन अच्छी है। उसने इसे एक कार सेल्स कंपनी में बेच दिया। जब वो कार ठीक करते हैं तो ट्रंक नहीं खोलते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि ये कार इलीगल मार्केट में थी और इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था। मतलब पूरी कार फिक्स करते वक्त इस ट्रंक को खोला ही नहीं गया। उन्होंने क्या ऐसा सोचा नहीं कि इसमें कीमती गहने, हथियार या फिर ड्रग्स भी हो सकता है? डिफेंडेंट के कॉन्फेशन के आधार पर और ना मिले सबूतों के आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि जियोल जी ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया है।
क्या ये सच है कि 14 साल पहले आप एसएस सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, बराबर? हाँ। ना जिन के स्कूल की घटना के ठीक बाद एसएस सिक्योरिटी ने स्कूल को डोनेशन दिया। क्या ये बात सच है? सच सच बताइए। हाँ। क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं? उस समय संग किन जून हांगकांग ग्रुप के चेयरमैन संग ह्यून गू के बेटे वहां पढ़ रहे थे। मैंने डोनेशन दिया चेयरमैन के कहने पर। लेकिन ये क्यों होना पड़ा, और वो भी नाचोल जिन के हमले की घटना के ठीक बाद? मुझे नहीं पता, शायद ये इत्तेफाक था। तो आपने हमले के विक्टिम्स को मुआवजा आखिर क्यों दिया? इसलिए क्योंकि डिफेंडेंट नाचोल जिन ने नहीं, लेकिन संग की जुन ने क्राइम कमिट किया? मैंने सुना है कि चेयरमैन के बेटे संग को दोस्त के लिए बुरा लगा, इसलिए उन्होंने खुद ही पे कर दिया। मिस्टर सियो डोंग सू, आप जानते हैं आपका झूठ अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? मुझे झूठ बोलने के लिए सजा मिलेगी। आप अटर्नी सीओ जीन के पिता हैं, क्या ये बात सही है? जी। और आप मुख्य गवाह हैं जब सैंकी जून ने बुरी तरह से पीटा था उसके टीचर जैंग मिन हो को 2005 में, जब वो मिडिल स्कूल में था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसके इस केस से कोई संबंध नहीं है। इस केस से इसका गहरा संबंध है। विटनेस, जवाब दीजिए। हाँ। लेकिन उसके बाद पुलिस के पास जाने के बदले आप चाइना चले गए। बदकिस्मती से उस घटना के सारे गवाहों ने अपनी गवाही बदल दी और आप मुख्य गवाह बनने से बच गए। कुछ टाइम के बाद हैंगकांग ग्रुप का टैक्स चोरी का स्कैंडल बाहर आया और आप उस घटना के सेंट्रल पर्सन बन गए और आपने अपने वापस आने की संभावना को पोस्टपोन कर दिया। क्या ये बात सही है? ये सब अतीत की बातें हैं। हाँ, लिमिटेशंस का कानून भी खत्म हो गया क्योंकि आपने गवाही देने के बदले यहाँ से भाग जाना पसंद किया। डिफेंडेंट, आपका पॉइंट बराबर बताइए। पॉइंट है ही नहीं। क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं। चूंकि गवाह के पास से किसी भी तरह की सच्चाई जान पाना मुश्किल है, मैं अपने सारे सवाल छोड़ देता हूँ। 14 साल तक अपनी वफादारी का बहाना बनाकर इन्होंने अपनी बेटी तक को छोड़ दिया और अब आ गए हैं झूठी गवाही देने, वो भी बिना किसी पछतावे के। इनसे मैं सच्चाई की उम्मीद ही नहीं रखता। वो विटनेस का अपमान कर रहा है। डिफेंस, बस बहुत हुआ। That's all, my lord. मैं संग की जून की ओर से हाजिर न हो सका, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत ही जरूरी काम के कारण उन्होंने कोर्ट से इस बारे में जानकारी मांगी। प्रोसिक्यूटर, आपको क्रॉस एग्जामिन करना है? नहीं योर ऑनर। विटनेस, आप जा सकते हो। मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। अगर दोनों साइड को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नो ऑब्जेक्शन। नो ऑब्जेक्शन। बोलिए। लोग जीने में सक्षम हैं क्योंकि उनके पास झुकाने के लिए कुछ है, या कुछ के पास पैसे हैं या कुछ के पास हैं लोग, और कुछ लोगों के लिए या कुछ लोगों के पास उनका आत्मसम्मान है। मैंने लंबे समय तक सैनिक के रूप में देश की सेवा की। मैं शायद आगे भी करता रहता। मुझे लगा कि मैं एक अच्छा पति बनूंगा, एक अच्छा पिता। मेरी पत्नी बीमार हो गई और मेरी छोटी सी लापरवाही के कारण मुझे सेना से निकाल दिया गया। उसके बाद मैं इन्हीं चीजों पर झुक जाऊं, माफी चाहता हूं। मेरी इकलौती बच्ची के लिए, एटॉर्नी सीओ जी इन के लिए। फिर भी अगर मैं गलत हूं, अगर मैं अब रुक जाऊं तो मेरा पूरा जीवन अन्यायपूर्ण हो जाएगा। मेरे जीने की वजह खत्म हो जाएगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता था।
सुनने के लिए शुक्रिया। तो क्या तुम्हें पता चला कि डायरेक्टर मिन ने आखिर क्या लीक किया है? ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे पहले से ही पता था कि ये क्या है। ये सिर्फ एक ही बात हो सकती है। कौन सी एक मैंने बात? उनके खिलाफ एक बम तैयार किया था। सच कहूं तो मौके का इंतजार कर रहा था। बम फटने ही वाला था जब उस बच्ची यूरा की 3 साल पहले उसी के गांव में जहरीले पदार्थ की वजह से मौत हो गई थी। उस समय के सुरक्षा निदेशक श्री होंग की एक वॉइस रिकॉर्डिंग। क्या वो सच? चिंता की कोई बात नहीं है। गोइठे जैसा गुंडा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसा वो हमेशा करता है, क्योंकि इसके लिए उसे अपना पेशा छोड़ना होगा। हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं। सीईओ बैंग। सीईओ माई फुट, मैंने सुना है आपको हटा दिया गया है और आप पहाड़ों और झरनों के पास घूमते हैं। तुम्हें खबर ही नहीं है, मैं कुछ ही दिनों पहले बीएनजी में वापस आ गया। तो क्या आप चाहते हैं मैं आपको इसकी बधाई दूं? मैं इसका सपना नहीं देखूंगा। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने आया हूँ कि जो रिकॉर्डिंग डायरेक्टर मीन ने तुम्हें दे दी है वो अभी भी यहाँ फीड है। आप क्या बात कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग? तुम्हें कुछ पता है? नहीं मिस्टर को आपको पता ये है? कभी नहीं सुना। कोई करे ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता। उस बच्ची के मरने के बाद मुझे पता था कि तुम लोग चारों ओर खुदाई कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा ध्यान बाकी सारी बातों से हटा दिया और तुम्हें हाकांग न्यू केमिकल के ओपोनेंट के काउंसिल लिस्ट में डाल दिया। आपने उसे तुरंत ओपोनेंट के काउंसिल लिस्ट में कैसे शिफ्ट किया? क्योंकि वो शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। किसी ने गौर भी नहीं किया, तुमने भी नहीं गए थे, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका मतलब है कि मैं... नहीं, तुम वकील हो और कानून के बंधन से बंधे हुए हो। तुम हाकांग न्यू केमिकल्स की गुप्त जानकारियों को नहीं बता सकते जो तुम्हारे पास है, तब तक जब तक तुम उनके वकील हो। इसका मतलब हम यूज नहीं कर सकते? प्रोफेसर सांग के प्रभाव से तुम्हें कुछ ही समय में बर्खास्त कर दिया जाएगा। कोटी रिन जो वकील ही नहीं है, क्या ये एंडलेस नहीं होगा? हा? मुझे नहीं छोड़ूंगा। भले ही उन्होंने स्वीकार किया है कि टीपीएक्स गामा कॉस्मा 1 को मैन्युफैक्चर करते हुए प्रोड्यूस किया गया है, उन्होंने एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जिसमें लिखा है कि कोई एक्सटर्नल लीकेजेस नहीं है। और मेरे पास एक रिपोर्ट भी है बोंगसारी की पानी और मिट्टी की एनालिसिस सेम कंपनी से, और ये ऑफ कोर्स एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये मनगढ़ंत नहीं है? हाँ, हमें पता था कि आप यही कहेंगे और इसलिए हम अपने न्यू ग्राउंड्स को स्टेट करते हैं। ये है कॉस्मा 1 की मात्रा जो प्रोड्यूस की गई थी हांगकांग न्यू केमिकल्स में पिछले 4 साल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस्मा 1 का प्रोडक्शन दुगना हो गया है, वो भी पिछले 2 साल से। लेकिन फिर भी डिस्पोजिंग फैसिलिटी की मात्रा अभी भी सेम है और इसके नीचे पानी और मिट्टी से निकाली हुई टीपीएक्स गामा की मात्रा की राशि है। इस ऑपरेशन के स्टार्टअप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी 2 साल पहले तक, लेकिन 2 साल पहले डिस्पोजिंग फैसिलिटी काम नहीं कर पा रही थी बढ़ते हुए प्रोडक्शन की वजह से, और तभी टीपीएक्स गामा का डिटेक्शन शुरू हो गया। प्रोडक्शन के इंक्रीज एक्सपेक्टेशन पर कंपनी का गेट गो से डिस्पोजल फैसिलिटी तैयार किया गया। हांगकांग न्यू केमिकल्स को अटॉर्नी को तेरिम ने रिप्रेजेंट किया था और उन्होंने सारे सिटीजन्स को बहलाया था फैक्ट्री का विरोध करने के लिए। तो मुझे लगता है उन्हें ही सब कुछ ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि अभी अदर साइड में वो कैपेसिटी लेवल्स पर सवाल उठा रहे हैं और एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स फैब्रिकेट कर रहे हैं। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक्सपर्ट्स और बोंगसारी के सिटीजन्स फैक्ट्री को इंस्पेक्ट कर सकें, लेकिन फिर भी इस रिक्वेस्ट को खारिज किया गया है ट्रेड सीक्रेट्स के नाम पे।
और एक जस्ट ट्रायल के लिए मैं बेंच से निवेदन करती हूँ कि हमारी रिक्वेस्ट को डिफेंडेंट द्वारा ग्रांट किया जाए। तुमने देखा है ना? वो गोईठे गुंडा एक शब्द में नहीं बोल सका। क्या तुम्हें सच में लगता है कोतेरिम ने रिकॉर्डिंग यूज नहीं की थी? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, वो सिर्फ पैसे कमाने वाला वकील नहीं है। अभिमानी और कुटिल होने के बावजूद उसे स्वीकार करने का यही एकमात्र तरीका है। वो उसे कभी नहीं छोड़ पाएगा। मुझे यकीन दिलाने के लिए ये बात काफी नहीं है। प्लीज बंद कीजिए, आपकी वजह से फोकस नहीं कर सकती। अरे मैंने कहा ना बंद कीजिए, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी फोकस करना कठिन होगा। आकांक्षी क्रिमिनल एडिक्ट दोनों की सुनवाई एक ही तारीख और एक ही समय पर होगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे वकील ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मेरे हिसाब से क्राइम करने वालों को सजा मिलना ही चाहिए। लोग वही देखते हैं जो चाहते हैं, और जो चाहते हैं उसी पे यकीन करते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग इनकार करते रहते हैं, जबकि असलियत में खून उसी ने की होती है, और आखिर में उस पे यकीन करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने नहीं मारा, सचमुच नहीं मारा। ये कोई कॉन्फेशन करने की जगह नहीं है, और ना ही यहाँ किसी को सजा सुनाई जाती है। यहाँ पर हम एविडेंस पर चर्चा करते हैं। सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं नाचियल जिन, और तुम अभी भी इनकार कर रहे हो कि तुमने नहीं किया है। तो फिर साबित करो, तुम्हारी कार में आखिर ये सब चीजें क्यों थी? अगर तुमने कुछ नहीं किया, उसका मर्डर नहीं किया, तो तुम वहां पर क्या कर रहे थे? और कौन है गवाही देने के लिए? तुम्हारा वकील तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ अपना केस जीतने के लिए। वो संग की जुन को भी शामिल कर रहा है। यदि तुम बरी भी हो जाते हो और अपना बयान भी बदल देते हो तो उसकी परवाह वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि तुम उस दिन साथ थे। तुम इतने साल से हमारी बहुत मदद कर रहे हो। गोंग सेन पियो, जुंग जिन हो, तुम्हें याद है ना? एक अभी भी हॉस्पिटल में है, उसका घाव अभी भी भरा नहीं है, और दूसरे का तो पैर अभी भी फ्रैक्चर में है, वो चल भी नहीं सकता। सीओ सुंग ने मुझे वो चीजें करने के आदेश दिए। हाँ, तुम्हें ये भी पता है कि साबित करना मुश्किल होगा। हालांकि हमने तुम्हारे सारे फोटोज सेफ रखे हैं, तो मैं ये समझ लेता हूँ कि तुम अपनी बात से मुकर नहीं जाओगे, और तुम कर भी क्या सकते हो। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी का प्रमोशन होने वाला है। कांग्रेट्स, अपने बाप के अच्छे बेटे हो। डिटेंशन फैसिलिटी अभी आगे बढ़ेगी। आखिर वो इंसान कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं इतना डर क्यों रहा था? मैं इस बुढ़े का ख्याल रख सकता हूँ। मैं भूल ही गया। तुम डायरेक्टर सीओ के अंडर थे ना? तो जब मेरे पिताजी जाएंगे तुम वहां पे वापस चले जाओगे, या फिर मेरे अंडर रहोगे? अपना ख्याल रखिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा सीओ। गुड, सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। जब डाउट लगे तब कैंग सियोक को देख लो। वो हैंगकैंग को टेक ओवर करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। मुझे कल का ट्रायल अटेंड करना चाहिए क्या?
आपने तो मुझे गलत समझ लिया था। मैं यून संकू हूँ, बदला लेने में हमेशा आगे रहता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। डिफेंडेंट नाचियल जैन, 15 नवंबर 2018 को रात के करीब 11:50 पे आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? उस घटना के करीब 10 मिनट के बाद ये आपकी तस्वीर है जो कैमरे में 500 मीटर की दूरी पर कैद की गई है विक्टिम बेमैन होके घर से। और साथ ही पुलिस को डिफेंडेंट के कार से विक्टिम के खून के साथ वो रेनकोट भी मिला है। और साथ ही डिफेंडेंट चुप है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। जब आप सब कुछ एक साथ देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रतिवादी दोषी है। डिफेंडेंट क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, बेशक आपको याद होगा कि आपने मुझे मेरे पेट में छुरा खोपा था। मुझे तो तुम्हें हरा देना चाहिए। अटॉर्नी यून, ओह, माफी चाहूंगा। क्या आप सुंग की जुन को जानते हैं? वो यही बैठे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं अपना सवाल बदलता हूँ। क्या आपका जब आप छोटे थे तब आपको प्यार से क्या बुलाते थे? नहीं, हमें समझ में आ गया था, इसलिए हमने आपके कुछ दोस्तों को पूछा तो उन्होंने आपको प्यार से काकरी और टोंगिरा ऐसे बोला था। मैंने उनसे पूछा इसका मतलब क्या है? काकरी काम खराब करने वाला और टोंगिरा का मतलब है किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा। क्या आपको याद आ रहा है? आ रहा है? ये बड़ा ही मजेदार है। हाँ, मुझे याद है। एक शब्द में बोले तो आप सुंग की जिनकी हर एक बात मानते थे, उसका कचरा भी उठाते थे। सही कहा ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो बेतुकी सवाल पूछकर कोर्ट को गुमराह कर रहा है। काउंसिल, इंसिडेंट पे फोकस कीजिए। माफ कीजिए। तो मैं तुम्हारा उपनाम क्यों लाऊंगा? क्योंकि मैं कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ, भले आपने किसी जूनियर को तंग नहीं किया था, पर हमेशा सुंग की जुन को कवर किया। आपका काम ही यही था कि उसके अपराधों को अपने सर पर लेना। वाह, क्या काम था आपका। और इस हत्या के मामले में भी उन्होंने शायद यही भूमिका निभाई है। इसका कोई सबूत नहीं है। ये रहा सबूत। कमीना कहीं का। चेयरमैन संग यहाँ कैसे आए हैं? मैंने उनसे एक फेवर मांगा है, अगर वो नहीं आते तो पछताते। मान ले कि टीपीएक्स गामा का पता लगाया था पानी और मिट्टी का स्टार, जैसा कि डिफेंस कहता है। हालांकि क्या ये खतरनाक पदार्थ है? हम किसी भी डिसीजन या थीसिस का पता नहीं लगा सके जो ये बताता हो कि टीपीएक्स खतरनाक है। और 3 साल में 7 लोग, यहाँ तक कि हमारी पॉपुलेशन की कंप्लीट डेथ से कंपैरिजन की जाती है तो ये बिल्कुल भी रेट हाई नहीं है। यहाँ इनके पेश की गई एक भी बात प्रूफ नहीं होती। ये पानी हैंगकैंग न्यू केमिकल्स के सबसे पास वाले वाटर फैसिलिटी से लिया गया पानी है ये। अब चूंकि डिफेंस काउंसिल मानते ही नहीं कि टीपीएक्स गामा बड़ा ही खतरनाक है, तो मैं इन्हीं के पीने के लिए ये लेकर आया हूं। इतना बोलने के बाद आपका गला सूख गया होगा, प्लीज पीजिए ना। हाँ, एक बात बता दूं कि अटॉर्नी सीओ जैन ने जब ये पानी पिया था तो उन्हें गैस्ट्राइटिस की वजह से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या हुआ, नहीं पीने वाले? आपके हिसाब से तो इस पानी के क्वालिटी टेस्ट में कोई भी गड़बड़ है ही नहीं। लगता है आपको डर लग रहा है, जबकि आपके हिसाब से तो ये बहुत साफ है। मैं इसे पी सकता हूँ, मैं इसे पी सकता हूँ। बहुत हिम्मत वाले हैं आप तो।
अब मैं चाहूंगा कि हैंगकैंग ग्रुप के चेयरमैन संग जो यहाँ पर हाजिर हैं, वो एक गिलास पानी पीकर बताएं। क्या आप पीना चाहेंगे? जैसे कि आपने देखा, डिफेंस काउंसिल खुद भी ये पानी पीने से हिचकिचा रहे थे। इससे क्या प्रूव होता है? इसे पीने से शरीर में क्या नुकसान होता है, ये टेस्ट करने के लिए अगर मैं किसी एक्सपर्ट्स को भी बुलाऊं, तो मैं जानता हूं कि इससे मैं कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता। इसे प्रूव करने का कोई सबूत है तो वो ये रहा। अगर इस पानी से मरे हुए लोगों को सबूत ना माना जाएगा तो किसे माना जाएगा? ये है उन मरे हुए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट जो टीपीएक्स गामा के पानी में मिलने के पहले की गई थी। उनकी हेल्थ उस वक्त ठीक थी। इनकी रिपोर्ट में लिखा है इनकी हेल्थ अच्छी है। ही इज इन गुड हेल्थ। नो स्पेशल रिमार्क्स। अगर आप रिसर्च करें कि एक हेल्दी पर्सन अचानक ही बीमार हो गया हो और अगर एक ही साल में उसकी मौत हो गई हो, तो उनमें बोंगसारी गांव के लोगों की डेथ रेट हाईएस्ट होगी, सिर्फ रीजन में ही नहीं मगर पूरे देश में। हैंगकैंग न्यू केमिकल्स भी एनवायरमेंटल नेग्लिजेंस के लिए एक सिविल लॉ सूट है। कोटायरिम लॉ फर्म जहां पे अटॉर्नी सीओ काम करती है और उस केस को संभाल रही है। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल इस केस के लिए कोई विटनेस सबमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? और ऐसा करने के बजाय नाचियोल जिन और सीईओ संग की जिनके बीच संबंधों को खोद रहे हैं। क्या वो सिविल ट्रायल को बंद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस फैक्ट के आधार पर कि वो दोनों जूनियर हाई स्कूल्स के क्लासमेट्स थे? 3 साल पहले हैंगकैंग न्यू केमिकल्स ने एक सिमिलर केस फेस किया था और उस समय कंपनी ने बहुत ज्यादा ही डैमेज सफर किया और इसके बावजूद मैनेजमेंट ने माफी मांगी और कंपेंसेट भी किया उसके साथ। और अतीत के इस इंसिडेंट की वजह से कंपनी ने प्रॉमिस किया कि ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कोई भी केमिकल जनरेटेड नहीं होगा फैक्ट्री से। क्या हुआ? उस पानी की वजह से आपके पेट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई बात ही नहीं। कल दोपहर को जो मैंने सुशी खाई थी, बस उसी की वजह से। पर हम कार्यवाही जारी रखेंगे। उन लोगों ने कोई भी बाहरी आदमी वहां ना आ पाए इसलिए बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बोंगसारी के लोगों को एक लालची वकील ने बहकाया और फिर से अपना मुआवजा लेने की उम्मीद से उन्होंने ये रेडिकुलस मुकदमा दायर किया। हम लेट नहीं हो सकते। चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पहुंचने तक वो टाइम पास करेंगे। वैसे तुम पीछे ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, उन्हें टेक्स्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से वो काउंटर पंच के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके। डिफेंडेंट नाचियोल जिन, क्या आपको पता है कि ये क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये एक एक्सपेंस रिपोर्ट है हांगकांग न्यू केमिकल्स के सीईओ टीम की। उन्होंने मेडिकल सप्लाईज खरीदे थे इंसिडेंट के 1 दिन बाद। तो फिर मैंने सेक्रेटरी से पूछा, उन्होंने कहा कि सीईओ संकी जन के हाथ पर लगा है और उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। ये सवाल डिफेंडेंट के लिए इररिलेवेंट है। तो हमने उस रेनकोट को देखा जो प्रोसिक्यूशन ने सबमिट किया, लेकिन बाहर की तरफ नहीं देखा जहाँ पर विक्टिम का खून लगा हुआ था, लेकिन अंदर की तरफ देखा, स्पेशली उसके राइट हैंड साइड पर, और हमें कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। हालांकि खून का छोटा सा सैंपल था, RH+B टाइप का ब्लड सैंपल, जो हमें रेनकोट के अंदर मिला था। और अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो जो विक्टिम है बेईमान हो, उसका ब्लड टाइप है RH+A। तो क्या जो अपराधी है उसका ब्लड ग्रुप B नहीं हो सकता? नाचियोल जिन, हमें बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है?
वो बैठा है। हाँ, मैं ही हूँ बेटा, पर तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे इस कंपनी में काम ही नहीं करना और नहीं मुझे प्रमोशन चाहिए। ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें फंसाया जाए। फंसाया जाए? आखिर आपके पापा ऐसा क्यों कहेंगे? नाचोल जिन, हम थे उस दिन एक साथ। उसने मुझे पहरा देने के लिए कहा। फिर सुंकी जो उस घर में गया और वापस बाहर आ गया। ए नाचोल जिन, झूठ मत बोलो, इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। प्रोसिक्यूटर कांग की स्यूक, आपने कहा था एविडेंस पे फोकस करने को। जो रियल कल्प्रिट का खून है, अगर हमने डीएनए टेस्ट किया तो सब कुछ साबित हो जाएगा, है ना? और अगर हमने उसके हाथ को एग्जामिन किया तो हमें उस पे एक निशान मिलेगा। क्या वो सच में एक गिल्ट का अनअवॉइडेबल प्रूफ नहीं लगता? योर ऑनर, कोर्ट में बाधा लाने के लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और क्योंकि वो संभवतः संदिग्ध है, हमें चिंता है कि वो कहीं भाग न जाए। हाँ, मैं ऑर्डर देता हूँ कि ऑडियंस मेंबर को डिटेन कीजिए कोर्ट को डिस्टर्ब करने के लिए। प्लीज उसे ले जाइए। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये होता है मुझसे पंगा लेने का अंजाम। हमारा मिशन कंप्लीट। एक न्यूज है, संकी जून को बेमैनहो मर्डर केस में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तुमने अब तक जो कुछ भी कहा वो सब बकवास है। आपको ऐसा लगता है? तो ध्यान से सुनिए इस वॉइस को जो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूं। और कितनी देर? आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना सर, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। अगर वो मर गए तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे क्या? हा? मेरी बात समझिए, जहरीले रसायन को फैलने में समय लगता है सर। ये अर्जेंट है। मेरे स्टॉक्स गिर जाएंगे जब ये न्यूज चलेगी, पता है तुम्हें? और मुझ पर केस भी हो जाएगा। ठीक है, डाल दो उसमें। क्या? जाओ उस शहर के पानी में जाके मिला दो सब कुछ। वो नहीं मरेंगे, बराबर? और अगर कोई मर गया तो क्या होगा? वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम है, ये बहुत खूब होगा। जब स्टॉक्स में गिरावट आएगी तब मैं अपना काम कर लूंगा। तो अब जाओ उस टीपीएक्स को उसके अंदर मिला दो, और अगर ये काम तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने तो कहा था यूज नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ देगा। जैसे कि आपने अभी सुना, सिर्फ एक आदमी के बुरे एम्बिशंस की वजह से एक मासूम बच्ची जिसकी आंखें सपनों से भरी थी, 9 साल की यूरा 3 साल पहले मर गई। सही शब्दों में कहूं तो उसे मार दिया गया। उस वक्त संकी जून ने मैनेजर होंग को फोर्स किया कि वो जाकर जहरीला केमिकल फैला दे। मैनेजर होंग ने पछतावा किया अपने आप को फांसी लगाकर। लेकिन फिर भी हैंगकेंग न्यू केमिकल्स की फैक्ट्रियां आज भी अच्छे से चल रही हैं और टीपीएक्स गामा, एक जहरीला पदार्थ, आराम से बहे जा रहा है बोंगसारी गांव के पानी में। अगर कोई मर गया तो क्या होगा? वैसे मुझे समय के लिए दबाया जाता है। वैसे एक तरह से ये ठीक ही होता है। जैसे ही शेयर गिरेंगे मैं सब खरीद लूंगा। टीपीएक्स या जो चाहे डाल दो। विश्वास न हो सब इसको अच्छा समझ रहे थे। मुझे लग रहा है कि इतना सबूत काफी होगा मिलॉर्ड। कोई थे, तुम खत्म हो चुके हो। इसके बाद तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे।
तो मैं वकीलात आज इसे छोड़ता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? इस केस के बाद मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। ये मैंने पहले ही सोच लिया था। चेयरमैन सर, आशा करता हूं आपकी उम्र लंबी हो। स्टॉक मैनिपुलेशन और इलीगल एक्विजिशन और उसके साथ आपके बेटे पर हत्या और हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। ये तो बस शुरुआत है। और डायरेक्टर सीईओ को एक मैसेज जरूर पहुंचाइएगा कि उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए कि संकी जून को पकड़ने वाली उनकी बेटी है, अटॉर्नी सीओ जैन। मैं जानना चाहता हूं जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिस बारे में तुम कह रही थी जेन। सुना तुमने अच्छा किया। मैंने सुना आपने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, तो आप मेरे ऑफिस मैनेजर बन जाइए। गोल्डफिश, मेंढक, चूचू चूहिया को एक ही जीत के बाद भ्रम हो गया है। उसे भूल जाइए। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का क्या, मैं आपको 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छे से इंसेंटिव्स दूंगी। देश के सबसे बड़े नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में, टायरानोसॉरस रेक्स, हिमालय के पहाड़ों में, वो तो हो गया है। शिकागो के रोज हिल कब्रिस्तान में। ऐसी मत बात कीजिए जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर एप्पल्स खाते हुए आपने अपनी जुबान जला दी है। चलिए जाकर खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो, तुम मेरी इस तरह से कॉपी नहीं कर सकती। बक बक मत कीजिए। क्या हो रहा है उनके साथ? पता नहीं। एक पक्षी तुम्हें छोड़ कर आएगा। हेलो सर, मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत अच्छे अटॉर्नी रहते हैं। मुझे किसी ने उनका रेफरेंस दिया था, तो क्या आप अटॉर्नी पेल गुवेंग हो? वेलकम। पोकर, गोस्टॉप, कोयरे शतरंज, अमेरिकी शतरंज, महाजंग, घोड़ा दौड़, गाय की लड़ाई, कुत्तों की लड़ाई, मैं उन सभी को लेता हूँ। मैं जुए में माहिर हूँ। मैं अटॉर्नी पेल गांग हूँ, यून सांकू। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम जुआरी नहीं लगते। हेलो सर, मुझे गैम्बलिंग केसेस के बारे में आपसे सलाह लेनी थी। मुझे उसमें स्पेशलाइजेशन करना है। मैं अटॉर्नी पार्क चुंग गुएन हूँ। मैं वही सोच रहा था, मेरी लेगेसी कौन चलाएगा? ओ, मेरी जानू! ओ जानू, तुम कहाँ गई थी? अरे क्या तुम हनी, तुमने फिर से वो कॉलोन लगाया। मैंने मना किया था ना। आप इस कॉलोन से नफरत करती है? वैसे ये आदमी कौन है? हमने खुद को एक इंटर्न प्राप्त किया है। हेलो, क्या तुम भी मुकाबला करना जानते हो? क्या कर रही हो जानू? वो अभी अभी आया है, उसे मत मारो। नहीं तो मारूंगी। हम पर मुकदमा कर देगा। तो आपको आपके सुपरवाइजर ने सेक्सुअली हैरेस किया था? जी। कितना गंदा आदमी है। आप चिंता मत कीजिए।
एक्सक्यूज मी, अटॉर्नी सियो, आपसे कोई मिलने आया है। कीसू? कीस्यूक? हाँ? तुम भी यहाँ पर हो? अरे जेन, ब्रदर। ब्रदर, अरे तुम यहाँ कैसे? वो आधी रात को चुपके से निकल गया था, फिर उसने क्या किया? कू से जूंग एकेडमी। मैं माफी चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन अब बंद हो गया है। मिस्टर कू, मैं हूँ COJ इन। अरे सुन रही हो क्या? ये है अटॉर्नी सी और ये है अटॉर्नी कांग। मिस्टर कू, सनबे कहाँ है? वो लेक्चर दे रहा है, क्या देखना चाहोगे? सौ अलग अलग न्याय है। 100 अलग-अलग न्याय है। पैसों से न्याय खरीदा जा सकता है। पैसों से न्याय खरीदा जा सकता है। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। थैंक यू। हमारा ड्रामा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस मिलता है सिर्फ सच्चाई से, पैसों से नहीं। मुझे पैसे चाहिए, पैसे।